गैंगस्टर टीनू हरियाणा विदेश में नहीं बल्कि इंडिया में छिपा हुआ है। टीनू हरियाणा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी टीनू हरियाणा मॉरिशस के रास्ते साउथ अफ्रीका में जाकर छिपा हुआ है, तो ये खबर अब झूठी साबित हो रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से अब एक आधिकारिक बयान सामने आ चुका है और अब ये कहा गया है कि टीनू हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है। तो पहली चर्चा इस बात पर करेंगे। दूसरी चर्चा इस बात पर करेंगे कि कुख्यात गैंगस्टर जो इस समय कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में बैठा हुआ है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, उसको लेकर, और गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा था, उन दोनों के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस बात की चर्चा भी करेंगे। और तीसरी चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर 6 महीने बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आखिर जग्गू भगवानपुरिया पुलिस के आगे ये हार मान लिया और एक एक जुर्म उसने कबूल कर लिया। तो और उसने उन सभी साथियों के नाम बताए जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कहीं ना कहीं अभी तक आरोपी उन्हें बताया जा रहा था। तो इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर जिस तरह से अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि टीनू हरियाणा राजस्थान टू मुंबई, मुंबई टू मॉरिशस, मॉरिशस टू साउथ अफ्रीका, यानी कि वो फिलहाल साउथ अफ्रीका में पहुंच चुका है। तो इस खबर को अब गलत बताया गया है। इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी और इस एसआईटी के मुखिया थे एमएस छीना साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है, और जो विदेश में जाने की खबरें टीनू हरियाणा को लेकर फैलाई जा रही हैं, निकलकर सामने आ रही हैं, वो खबर दरअसल झूठी खबर है। टीनू हरियाणा विदेश में अभी नहीं भागा है। तो टीनू हरियाणा को लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा कह सकते हैं आप, एक आधिकारिक तौर पर मुहर कह सकते हैं, ठप्पा कह सकते हैं। तो टीनू हरियाणा को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की एसआईटी जो गठित की गई है वो पूरी तरह से काम कर रही है और टीनू हरियाणा को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही टीनू हरियाणा के जो 2 भाई हमने अपने पहले वीडियो में बताया, चिराग और बिट्टू, इन 2 भाइयों की भी तलाश पंजाब पुलिस कर रही है। तो उम्मीद है, इस बात की संभावना है कि टीनू हरियाणा बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। अभी वो साउथ अफ्रीका नहीं जा पाया है या फिर वो विदेश अभी नहीं जा पाया है, तो इसकी संभावना है कि बहुत जल्दी टीनू हरियाणा पकड़ा जाए। हालांकि जब पंजाब पुलिस ने इस खबर पर मुहर लगा दी है तो इस खबर में आप अपनी दलीलें नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से अभी तक ये बातें की जा रही थी, ये दावे किए जा रहे थे कि टीनू हरियाणा विदेश में जा चुका है, तो ये खबर पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं गलत साबित होती दिखाई दे रही है। हालांकि अब जब टीनू हरियाणा जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक अटकलों और कयासों का दौर तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो दूसरी खबर यह है कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसका एक और साथी जिसका नाम है गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना, और मनप्रीत मन्ना वो गैंगस्टर है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला के केस में सामने आया था। और पंजाब पुलिस ने इन दोनों ही गैंगस्टरों के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 7 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, एक 12 बोर की गन और करीब 15 से 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने भी गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना के कुछ साथियों को पकड़ा था। तो पंजाब पुलिस अब दिल्ली पुलिस से भी उन सभी बदमाशों को रिमांड पर लेकर आएगी और एक पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबर सामने आ रही थी कि गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर, तो गोल्डी बराड़ के गुर्गे जेल के अंदर बैठकर लोगों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी मांगते थे। और इसी रंगदारी रैकेट का एक बड़ा खुलासा करते हुए पंजाब पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने भी पहले ही इस गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर रखा है। तो इन बदमाशों से जब पूछताछ की जाएगी तो काफी बातें निकलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इन्हीं गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है, जो खासतौर से गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना के गैंग से जुड़े हुए लोगों पर अब नकेल कसेगी। वैसे आपको बता दें कि गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना भी इस समय पुलिस रिमांड पर है, और उससे अब से कुछ दिन पहले, यानी कि 2 से 4 दिन पहले की अगर बात करें, तो जब जेल प्रशासन उसके बैरक की तलाशी लेने गई थी तो उसके पास एक स्क्रीन टच मोबाइल फ़ोन मिला था। और जब उसने देखा था कि पुलिस वाले जेल की उसके बैरक की तलाशी लेने आ रहे थे तो उसने उस फ़ोन को दीवार पर मारा था, जिसके बाद फ़ोन टूट गया था और उसके बाद उसने अपना सर दीवार पर मार लिया था। और ये कहा जा रहा था कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, साथ ही जेल कर्मियों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो मनप्रीत मन्ना के खिलाफ तो उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हो चुका था और अब उसी कड़ी में उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई सारे खुलासे हुए हैं। और तीसरी और सबसे अहम खबर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को लेकर। जग्गू भगवानपुरिया को लुधियाना पुलिस ने अभी हाल ही में बाटला से उसका प्रोडक्शन रिमांड लिया है, और उस रिमांड अवधि के दौरान उससे जब पूछताछ की गई तो सिद्धू मूसेवाला केस में आखिर जग्गू भगवानपुरिया पूरी तरह से टूट गया और उसने अपने आका यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि संदीप कहलों, जो अभी आपने कुछ दिन पहले ही नाम सुना होगा, संदीप कहलों, बलदेव चौधरी, मनी राइया और गैंगस्टर मनप्रीत तूफान, तो ये 4 लोगों का नाम उसने लिया है, जिसमें संदीप कहलों और बलदेव
बलदेव चौधरी का नाम तो जग्गू भगवानपुरिया इस रूप में ले रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए जो हथियार सप्लाई किए थे वो हमने इन्हीं दो लोगों के माध्यम से किए थे, और गैंगस्टर मनप्रीत रैया और मनी तूफान इन दोनों को उसी की गाड़ी में छोड़ा गया था। तो जो पंजाब पुलिस अटकलें लगा रही थी, जो चार्जशीट में लिखा गया है, उस बात को अब जग्गू भगवानपुरिया सही मान रहा है, कबूल कर चुका है, और अब इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जग्गू भगवानपुरिया जिस संदीप कहलों का नाम ले रहा है वो एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, और हालांकि इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बीच में ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि संदीप कहलों के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था तो उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन अब जब जग्गू भगवानपुरिया अपने आप से एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, तो अब संदीप कहलों की भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर अभी तक वो जमानत पर बाहर हैं तो इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 6 महीने के बाद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पुलिस के आगे झुक गया, कबूल कर लिया कि उसने ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हथियारों का इंतजाम जेल में बैठकर किया था, और उसने साथ ही हथियार कौन कौन लेकर गया था, किसने कहां तक पहुंचाया था, एक एक बातें उसने पंजाब पुलिस के समक्ष रख दिया। लुधियाना पुलिस अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे 3 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला, टीनू हरियाणा विदेश नहीं गया है। दूसरा, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और मनप्रीत मन्ना का एक बड़ा मॉड्यूल जो है उसका भंडाफोड़ हुआ। और तीसरा, जग्गू भगवानपुरिया ने सिद्धू मूसेवाला के केस में एक अहम खुलासा करते हुए उन 4 आरोपियों को कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वो लोग शामिल थे। साथ ही गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई तो शामिल थे मास्टरमाइंड के रूप में। तो ये आज की बहुत बड़ी अहम खबर है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला के पिता संतुष्ट होते नहीं दिखाई देंगे। इसके पीछे की वही वजह है जो आजकल पंजाब के राजनीति में, अपराध की दुनिया में देखने को मिल रहा है। कई बार पुलिस कर्मियों की वजह से जो पंजाब पुलिस को शर्मसार होना पड़ रहा है, उसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला के पिता माता हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि पंजाब पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो क्या एक एक करके जिस तरह से पंजाब पुलिस कड़ी शिद्दत मेहनत के साथ सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पकड़ने के लिए रात दिन एक करके बैठी है, तो सिद्धू मूसेवाला के पिता माता दूसरी तरफ भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी कहा जाएगी? क्या सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की गलती है, या फिर पंजाब पुलिस के कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिनकी वजह से आज पुलिस को ऐसे शर्मसार होना पड़ रहा है? फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो। अपना ख्याल रखिए।